Hello, student. Welcome to Engineers Career Group. And my name is Prasoon. And from last year, I'm teaching for last 5 years. I'm teaching for GATE, ISRO, DRDO, and other competitive state and national level examination for Computer Science Department. So आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है। तो कैश मेमोरी की बेसिकली जो मैपिंग होती है, मैपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला मैपिंग एंड मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। तो एक्चुअली मैपिंग होती क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो मैपिंग मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोसेसर। ठीक है। ये हमारा मान लो आप क्या है, प्रोसेसर है। एंड दिस इज आवर सीपीयू, and CPU is going to access some memory from the some part of instruction or data from the cache memory। ठीक है। कैश मेमोरी से एक्सेस करेगा, और इन केस कैश में अवेलेबल नहीं है तो इट इज गोइंग टू आस्क द मेन मेमोरी। ओके। सो मेन मेमोरी इट इज गोइंग टू आस्क, एंड मेन मेमोरी while giving back to the processor it will copy, and from cache it will go to the CPU। ठीक है। तो ये हमारा मेन कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी में मैपिंग किसकी हो रही है, हम देख रहे हैं मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में। ठीक है। तो ये जो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में ब्लॉक्स या लाइंस हम ट्रांसफर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ मैपिंग। ओके। सो मैपिंग किस बेसिस पे होती है, तो मैपिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, कैशे के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, कैशे के अंदर जो लाइंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एज अ ट्रीट करते हैं लाइंस। एंड मेन मेमोरी के अंदर जो होते हैं उनको हम ट्रीट क्या करते हैं, एज अ ब्लॉक ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो ये जो मैपिंग होती है, ये मैपिंग किन कंडीशंस में होती है, तो मैपिंग हमारी एक कंडीशन पे होती है कि ब्लॉक का साइज और लाइन का साइज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ब्लॉक साइज और लाइन साइज हमारा दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मैपिंग, मैपिंग इन द कैश मेमोरी। ठीक है। तो सबसे पहले सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है February में, तो which is from tomorrow। Okay, so a student who wants to prepare for GATE और still preparing for GATE, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं या अभी जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का सेशन उनको चाहिए, किसी भी तरह का सजेशन चाहिए, ठीक है, तो दे कैन कम विथ अस। वी विल वन बाय वन सेशन हम कंडक्ट करेंगे और वन बाय वन उनको ideas देंगे, like how to crack the gate। Okay, so if anybody is preparing for gate 2025 also, so they can also come with us and join the session। Okay, so many interactive session हम करेंगे, so that कि आपका पूरा concept clear हो। और मैं बताना चाहता हूँ ये सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, इसका नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे गिवन एड्रेस पे आना चाहिए। तो गिवन एड्रेस कौन सा है, हमारा इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप, जो कि लोकेटेड है 34 सेक्टर ए में, चंडीगढ़ में। और लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यू कैन गो देयर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट द पर्सन एंड यू कैन कम फॉर एनी टाइप ऑफ सेशन। ओके। सो वंस यू कम, आपकी जो भी गेट के डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे वन टू वन। एंड कैसे इस गेट को हमें क्रैक करना है, किस तरह से इसमें परफॉर्म करना है, ठीक है, क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ना है किस तरह से। तो इसके लिए हमने लास्ट सेशन में हमने वीडियोस बनाई थी, जो हमने एनालिसिस किया था कि इस साल जो 2024 में गेट के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, वो भी हमने उसके बेसिस पे एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैशे मैपिंग। ठीक है। तो कैशे मैपिंग का मतलब क्या होता है हमारा, बेसिकली किस तरह हम ब्लॉक को मैप करते हैं कैशे के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिकली मैपिंग टेक्निक्स जो हैं ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो हमारे गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कैटेगरी होता है क्या, हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग। और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट मैपिंग। एंड तीसरा क्या होता है हमारा, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है। ये तीन तरीके से हम मैपिंग करते हैं इसको। अब ये तीन मैपिंग का वर्किंग कैसे होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो बहुत सारा वर्किंग में हम नहीं जाएंगे, इनके क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो वो लास्ट मोमेंट वीडियो जो होता है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि आप इनको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे मैपिंग के कैसे सॉल्व करने हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है,
बस हमारे क्या है, फॉर्मेट बदल जाते हैं। ठीक है। बात करें अगर डायरेक्ट मैपिंग की, तो डायरेक्ट मैपिंग का स्ट्रक्चर या सिंटेक्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव की स्ट्रक्चर सिंटेक्स कैसा होता है, फिर सेट एसोसिएटिव का मैपिंग और स्ट्रक्चर कैसा है। तो वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, लाइक कुछ कॉन्सेप्ट हमें देखने पड़ेंगे जिसमें हमारे पास क्या होता है, मैपिंग टेक्निक्स किस तरीके से होती है, मतलब किस बेसिस पे होती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट एसोसिएटिव, या फिर हम सबसे पहले कह सकते हैं डायरेक्ट मैपिंग के क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट मैपिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखेंगे। तो डायरेक्ट मैपिंग में अगर हम बात करें तो हमारी ये जो फिजिकल एड्रेस होता है, ये कितने बिट का होगा। मान लो ये बिट हो गया, एन बिट का है स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एन बिट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन हमें क्या मिलता है, टैग बिट्स मिलता है। ठीक है। पहला टैग बिट्स, और दूसरा हमें क्या मिलता है, दिस इज व्हाट, लाइन नंबर। ठीक है, दिस इज आवर लाइन नंबर, एंड दिस इज व्हाट, ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। ठीक है। अब ये कैसे हमें पता करना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल एड्रेस का स्प्लिट बिट है। ठीक है। इन बिट्स को हम पता करके इस पूरे फिजिकल एड्रेस को हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम का एड्रेस बिट निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, टैग डायरेक्टरी क्या होती है, टैग डायरेक्टरी का साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे, टैग डायरेक्टरी साइज। तो फर्स्ट मूव ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेन मेमोरी का साइज हमारा दिया हुआ है 4 GB। ठीक है। तो मेन मेमोरी का साइज अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले मेन मेमोरी का साइज हम देखेंगे। तो ओवरऑल साइज हमें दिया हुआ है, तो वो क्या दिया है, 4 GB दिया हुआ है। ठीक है। बात करें, अब इसको अगर हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें ब्रेक करना होगा। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास के वैल्यू है, तो के को हम मतलब क्या है, केबी में रिप्रेजेंट करता है। तो केबी मतलब क्या होता है, किलोबाइट। किलोबाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो के पर्टिकुलरली को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 10 में। सिमिलरली अगर हम जीबी यूज कर रहे हैं तो जी को हम पर्टिकुलरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 30 में। ठीक है। और एमबी अगर यूज कर रहे हैं तो हम इस एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 20 में। ठीक है। तो ये बाइट्स में रिप्रेजेंटेड है। क्यों हम इसको बाइट्स में लिख रहे हैं, तो रीजन रीजन बीइंग दैट कि हमें इसको बाइट्स में इसलिए लिखना है क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है, या तो वर्ड एड्रेसेबल होती है या तो बाइट एड्रेसेबल होती है। तो इसलिए हमें इसको में कन्वर्ट करना होता है। तो सेम वे मेन मेमोरी का यहाँ साइज कितना है, 4 है। तो 2 के पावर में अगर हम रिप्रेजेंट करें इस 4 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाय जी को हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 30 में, एंड दिस इज बाइट। सो इफ यू कैलकुलेट दिस व्हाट विल गेट, सो 2 की पावर 32। तो ये जो आप 32 इसका देख रहे हो पावर में, दिस इज पावर इज व्हाट, दिस इज आवर फिजिकल एड्रेस स्प्लिट बिट। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 32 बिट का मेन मेमोरी साइज है। तो मेन मेमोरी कुछ भी नहीं है, ये हमारा ओवरऑल साइज निकल के आया, 32 बिट का है। ठीक है। अब इसके अंदर ये 3 सेक्शन हमें पता करने हैं, कौन कौन सा, लाइन नंबर, दूसरा है टैग बिट्स, और तीसरा क्या है, ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। ठीक है। तो सबसे पहला टैग बिट्स हमें कैलकुलेट करना है। तो टैग बिट्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें कैशे मेमोरी का भी यूज करना होगा। तो कैशे मेमोरी का मतलब क्या हुआ, अब कैशे मेमोरी को हम कैसे यूज करते हैं, तो जैसे हमने मेन मेमोरी का स्प्लिट बिट निकाला, यहाँ 32 बिट का ओवरऑल साइज निकाला, वैसे ही हम कैशे मेमोरी के लिए भी निकालेंगे। तो कैशे मेमोरी को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कैश साइज हमारा क्या दिया हुआ है, कैश साइज हैज बीन गिवन एज 1 MB। ठीक है। तो 1 MB को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 2 की पावर 0 multiplied by m means what, 2 की power how much, 20, and this is byte. Okay, so if we add these two powers, हमें अब हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 20 आएगा। तो दिस 20 what you are seeing here, this is our actual size of the cache। तो अगर हम कैश का स्प्लिट अगर देखें तो हमारे पास कितना साइज आएगा, कैश कितने साइज का है, 20 बिट्स का है। ठीक है। तो दिस इज आवर 20 बिट साइज ऑफ द कैशे। ठीक है। तो ये कैशे का साइज आ गया। दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखना है, कई बार मेन मेमोरी में हमारे पास क्या है, कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और एक ब्लॉक की साइज क्या है। ठीक है। मेन मेमोरी जो है वो कई ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एक ब्लॉक की साइज क्या होगी, तो एक ब्लॉक की साइज हमारी कितनी है, 4 KB। ठीक है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो एक ब्लॉक की साइज कितनी गिवन है, 4 KB। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, तो उसको इवेल्युएट हम कर सकते हैं किससे,
तो मेन मेमोरी के अगर कंसर्न में देखें तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, ब्लॉक साइज दिया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, ब्लॉक साइज में अगर हमारे पास दिया हुआ है तो ब्लॉक साइज का मतलब क्या हुआ, कितना साइज दिया है, 4 KB। तो 4 KB को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 10 बाइट्स। तो इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 2 की पावर 12 आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ब्लॉक साइज निकाला, ब्लॉक साइज में मतलब क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद द ऑफसेट वैल्यू। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद द ऑफसेट वैल्यू मींस व्हाट, ये जो ऊपर पावर का 12 है, so this is the 12 bits, it is this bit is called as a block or line offset। तो सबसे पहली टर्म हमने निकाल ली, क्या निकाल ली, तो ये हमारा फिजिकल मेमोरी का स्प्लिट बिट था। इसके अंदर हमने क्या निकाला, पहला वाला। तो ये कितने बिट का है, 12 बिट्स का। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, इट इज ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। ठीक है, ब्लॉक और लाइन ऑफसेट हो गया। दूसरी चीज, अब दूसरी बात हमें क्या निकालना है, इसके अंदर लाइन नंबर निकालना है। रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मैपिंग। सो इन डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाइन नंबर कैलकुलेट करना है। लाइन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैशे साइज भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे अब आगे क्या कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, वर्ड वर्ड साइज क्या दिया है, 1 बाइट। ओके, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब हमें देखना है कि लाइन नंबर हमारे कैसे निकलेगा। तो लाइन नंबर के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस पता करनी है। नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, तो कैशे मेमोरी के अंदर लाइंस की बात होती है। रिमेंबर, कैशे मेमोरी के अंदर लाइंस की बात होती है। और मैपिंग कब होती है, मैपिंग मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में कब होती है, जब ब्लॉक साइज किसके बराबर हो, लाइन साइज के। ठीक है, जब इक्वल साइज के होंगे तभी ये मैपिंग हो सकती है। तो ब्लॉक साइज इज इक्वल टू लाइन साइज, और ये 4 KB का था, तो लाइन साइज भी हमारा कितने का होगा, 4 KB का होगा। तो 4 KB को हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 12 आया। तो वी कैन से हियर, कैशे मेमोरी को अगर हम देखें तो कैशे मेमोरी का साइज क्या है, 2 की पावर 20। और टोटल हमारे पास कितना है, ब्लॉक का साइज कितना है, 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 की पावर 8। ठीक है, 20 - 12 = 8। तो 8 बिट जो है, ये 8 बिट जो है आपका, ये क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन्स आएंगे। ठीक है, तो इस 8 बिट को नंबर ऑफ लाइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 बिट आएगा। दिस इज योर 8 बिट नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर क्लियर हुआ, लाइन नंबर हमने क्लियर किया। तीसरे आते हैं टैग बिट्स पे। ठीक है, तो टैग बिट्स कैसे निकलता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिजिकल एड्रेस, अगर हम देखें, ये हमारा फिजिकल एड्रेस है मेन मेमोरी का। तो यहाँ पे हम फिजिकल एड्रेस का टोटल साइज अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल साइज हमारा कितना है, 32 बिट। एंड 2 बिट हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, कौन कौन से, एक हमने लाइन नंबर निकाल चुके हैं, लाइन नंबर हमने निकाल लिया, और दूसरा क्या निकाल लिया, ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस माइनस लाइन नंबर, लाइन नंबर प्लस ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। ठीक है, तो ये ऑफसेट वैल्यू होगी, ऑफसेट। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तब हमारा क्या मिलेगा, हमें टैग बिट्स मिलेगा। तो फिजिकल एड्रेस कितना है हमारे पास, दैट इज 32। 32 माइनस लाइन नंबर कितना है हमारे पास, 8 + 12। तो 8 + 12 कितना हुआ, 20। 20 - 32 - 20 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट, 32 - 20 = 12 बिट्स। तो 12 बिट्स का हमारा क्या होगा, 12 बिट्स का हमारा होगा ये टैग बिट्स। सो दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज अ टैग बिट्स। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या निकाला अभी तक, हमने टैग बिट्स निकाला, फिजिकल एड्रेस स्प्लिट बिट हो गया, ये 2 पैरामीटर हमने डिफाइन कर लिए हैं। अब टैग डायरेक्टरी साइज निकालनी है। ठीक है, तो टैग डायरेक्टरी साइज क्या होता है, टैग डायरेक्टरी साइज ये होता है कि अगर कैशे में कोई डेटा नहीं प्रेजेंट है तो मेन मेमोरी इट इज गोइंग टू मैप इन द कैश मेमोरी। दिस वी नो ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन सीपीयू क्या करता है, एंट्रीज चेक करता है, जो टैग डायरेक्टरी साइज के अंदर एंट्री प्रेजेंट होता है, जो एंट्री कैश के लाइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फॉर टैग डायरेक्टरी साइज व्हाट वी कैन डू, हियर नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितना है वो हम जानते हैं, कितना है,
2 की पावर 12। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन हमारा क्या है 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 12 के लिए हम क्या देख सकते हैं कि टैग बिट साइज हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो टैग डायरेक्टरी साइज टैग डायरेक्टरी साइज इज इक्वल्स टू हाउ मच 2 की पावर 8, नंबर ऑफ लाइन्स जो हमने निकाली थी। तो रिमेंबर 2 की पावर 8 क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स है, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द टैग हमने जो कैलकुलेट किया है। तो टैग बिट्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो टैग बिट्स कितना है हमारा, यहाँ पे 12 बिट्स है। तो इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द 12 एंड हियर वी विल गेट आवर आंसर। So what will the final answer? So when we calculate these two, we will get 3072 bits. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज इन डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट मैपिंग के अंदर हमेशा हमें तीन चीजों पैरामीटर पे ध्यान रखना है। पहला क्या है, टैग बिट्स, दूसरा लाइन नंबर, तीसरा है ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, इसी पैटर्न से, सेम पैटर्न पे आपको सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव में भी मिलेंगे, सेट एसोसिएटिव में भी मिलेंगे। ठीक है, बस उसका बेसिक सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं सेम प्रोसीजर से। ठीक है, लाइक यहाँ हम देख सकते हैं मेन मेमोरी का साइज कितना है, 256 MB है। तो मेन मेमोरी साइज इज इक्वल्स टू, मेन मेमोरी साइज इज 256 MB। ठीक है, तो 256 MB को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज कन्वर्टेड इनटू हाउ मच। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 20। सो हाउ मच इट विल कम, 2 की पावर 28 बाइट। सो अगर मेन मेमोरी का हम साइज देखें तो हमारे पास मेन मेमोरी की साइज कितनी आ रही है, इट इज कमिंग एज 28 बिट्स। ठीक है, ये 28 बिट्स की आ रही है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट मैपिंग के अंदर अगर आपको मेमोरी साइज दिया हुआ है और कैशे साइज दिया हुआ है, तो वहां से हम डायरेक्ट टैग बिट्स निकाल सकते हैं। अब ये कैसे होगा, फॉर गोइंग दिस लेंदी प्रोसेस, ये क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा कि हर एक चीज कैलकुलेट करो। प्रीवियस प्रोसीजर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बट वो हो सकता है ज्यादा टाइम ले आपका। तो उस टाइम को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड द मेमोरी साइज बाय कैशे साइज। हाउ वी कैन डू दैट, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेमोरी साइज का हमने निकाल लिया, दैट इज 2 to the power 28। सिमिलरली अगर हम कैशे साइज की बात करें, तो कैशे साइज हमारे पास कितना है, 512 KB। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस 512 KB। 512 KB का अगर हम 2 के पावर में लेते हैं तो 2 की पावर में 9 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय के क्या है, 2 की पावर 10। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 19 बाइट। ठीक है, 2 की पावर 19 बाइट। सो दिस इज ओवरऑल साइज ऑफ द कैशे। तो कैशे का बिट निकल के आया हमारे पास, ये कितना हुआ, 19 बिट्स का हुआ। ठीक है, सो when we have to find this tag bit, so what will happen, tag bit is equals to, we take the log base 2 and we divide with what, the main memory size। तो main memory size कितना है, 2 की पावर 28 divided by and 2 की पावर 19, that is the cache size। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो लेट्स टेक, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, 28 minus 19, so what we'll get, we will get 9। So log base 2 and 9 here. Okay. So this will come. So this is the 9. So this is our 9-bit tag address. तो टैग बिट्स हमारा कितना है, 9 बिट्स है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो हम टैग बिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन, अगर जनरली हम क्वेश्चंस देखें तो टैग बिट्स के ऊपर और टैग डायरेक्टरी साइज के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, तो इनके दो अप्रोचेस हैं। टैग डायरेक्टरी साइज के लिए अगर पूछेगा क्वेश्चन तो हमारे नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए उसके लिए, और सिमिलरली टैग बिट्स अगर पूछ रहा है तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट विद द मेमोरी साइज विद द कैशे साइज। so this is the important concept regarding the direct mapping। ठीक है, और कई क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कंसिडर अ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी साइज। मेमोरी साइज हमारे पास कितना दिया हुआ है, विच इज 16 GB। 16 GB दिया हुआ है। और ब्लॉक साइज हमारे पास कितना दिया हुआ है, ब्लॉक साइज है 16 KB। ठीक है, तो अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो इवेल्युएट करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 30 बाइट्स। सो अल्टीमेटली इट विल बी 2 की पावर 32 34 बाइट्स। ओके, सो मेन मेमोरी हमारा कैसा होगा, कैसा दिख रहा होगा, इट विल बी 34 बिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सेक्शन आते हैं, हमें पता है ये हमारी डायरेक्ट मैपिंग है, तो डायरेक्ट मैपिंग में हमें 3 सेक्शन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द कैशे साइज। ओके, so this is the question, we have to calculate the cache size. So how we are going to calculate that? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला फिजिकल एड्रेस स्प्लिट बिट में हमने क्या क्या निकालना है, तो हमें ब्लॉक साइज भी दिया हुआ है, तो ब्लॉक साइज से हम क्या ले सकते हैं, ब्लॉक साइज से हमें क्या मिल सकता है, ब्लॉक ऑफसेट मिल सकता है। तो वी विल इवेल्युएट दिस ऑल्सो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10 is equals to 2 की पावर 14 bytes. Okay, so this 14 bits is what our this 14, so block offset हमारा कितने का हुआ, ब्लॉक ऑफसेट कितने का हुआ, 14 बिट्स का। ठीक है, तो वी विल रेफर हियर 14 बिट्स, तो ये हमारा 14 बिट्स का रेफरेंस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। ठीक है, ये ब्लॉक और लाइन ऑफसेट हुआ। नेक्स्ट थिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस मतलब क्या है, कैशे के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो कैशे के रिस्पेक्ट में सबसे पहला हम देखते हैं, कैशे का साइज दिया नहीं हुआ है, कैशे का साइज हमें पता करना है, तो और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंफॉर्मेशन हम क्या निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, तो इसके अंदर और इंफॉर्मेशन क्या है, tag bits given here, number of tag bits is given already, so tag bit हमारे कितने बिट का है, 10 बिट्स का दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, tag bits, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन हमें पता करना है, तो सेम फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर टैग बिट, जैसे हम यूज कर रहे थे वैसे ही सेम फॉर्मूला है। तो अगर ये 10 बिट्स का है, ये 14 बिट्स का है, तो 10 प्लस 14 माइनस 34 अगर हम करें तो कितना आएगा हमारे पास, टोटल 10 बिट्स का हमारे पास लाइन नंबर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड आवर लाइन नंबर। सो अगर हमने लाइन नंबर हमें मिल गया, ठीक है, दूसरा क्या मिल गया, लाइन का साइज मिल गया। जैसे ब्लॉक साइज इज इक्वल टू क्या होता है, लाइन साइज होता है, और लाइन साइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश मेमोरी को। ठीक है, कैश मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्लॉक साइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो वी कैन कैलकुलेट द कैशे साइज ऑल्सो। हाउ वी कैन कैलकुलेट, तो कैशे साइज अगर हमारे पास है, कैशे साइज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। पहली बात तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक की साइज क्या दी हुई है हमारे पास, 2 की पावर 14 इज गिवन, सो 2 की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस के हैं, तो उसका हमने क्या कैलकुलेशन निकाला है, 2 की पावर 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाइड बाय ईच ब्लॉक साइज, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 2 की पावर 24 आया। तो what is the cache size we obtain here? तो this is in byte because memory is byte addressable. तो byte addressable होगा तो 2 की पावर 24 है। तो 2 की पावर 24 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 24 MB होगा। ठीक है, तो 24 MB कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे M, so if we break this also, can we break this also? Yes, we can break. Okay, so can we take 2 की पावर 4 multiplied by 2 की पावर 20? Can we take like this? Yes, we can take like this. So if we take like this 2 की पावर 20 will become M, and this is already B. So 2 की पावर 4 means what? How much? 16. So total size of the cache is 16 MB. So this is we wanted. So our cache size is finally of 16 MB. ठीक है, तो ये 16 MB का हमारा कैश साइज निकल गया। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था जिसमें हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मैपिंग से। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि हम डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ वी विल मूव ऑन सम मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस विद यू, लेकिन हम उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है और वो प्रिपेयर करना चाहता है, आप प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद अस, कम टू आवर ऑफिस, वी विल गिव यू अ फुल डेडिकेटेड सेशन, वन टू वन सेशन। क्या क्या ऑप्शंस है उसके लिए, ठीक है, कैसे आप अप्रोच कर सकते हो सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हमारे पास ये है ही, ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हो, इसके बीच में न्यूमेरिकल हमें आते ही आते हैं। तो किस तरह का अप्रोच हमें लगाना है, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन द सेकंड कॉन्सेप्ट, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज जस्ट अ सेकंड। सो आवर सेकंड कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, एसोसिएटिव मैपिंग का अगर क्वेश्चन हम देखें तो एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। यस, so this is our associative mapping। तो associative mapping को हम कैसे समझ, तो पहले बात, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंटेक्स क्या होता है एसोसिएटिव मैपिंग का। तो सिंटेक्स क्या होता है, पहला सेक्शन जो होता है ब्लॉक और लाइन ऑफसेट का होता है, और दूसरा सेक्शन क्या होता है, ये कंप्लीट हमारा क्या होता है, टैग बिट्स होता है। ठीक है, तो जब भी हम कंप्लीट टैग बिट्स की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, सिंटेक्स होता है, किसके अंदर, एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर। हमें उसी तरीके से वही सेम अप्रोच अप्लाई करनी है जो हम डायरेक्ट मैपिंग में कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन मेमोरी साइज हमारे पास कितना हुआ है, 4 GB। तो मेन मेमोरी साइज हमारे पास गिवन है, ठीक है, कितना है, 4 GB। 4 GB को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 30 बाइट, सो वी विल गेट 2 की पावर 32 बाइट। सो दिस इज द 32। तो मेन मेमोरी की साइज कितनी आई हमारे पास, 32 बिट्स, 32 बिट्स की साइज आई। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिजिकल एड्रेस स्प्लिट बिट। तो इसके बेस पे हमें यहाँ ब्लॉक और लाइन ऑफसेट चाहिए, तो ब्लॉक साइज यहाँ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ब्लॉक साइज कितनी की है, 4 KB की, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 KB कैन बी कन्वर्टेड इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10 बाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन करें तो हमारे पास कितना आएगा, 2 की पावर 12। ठीक है, 12 बाइट्स। तो ये जो 12 बिट आ रहा है, ये 12 बिट किसका है, ब्लॉक और लाइन सेट का। 12 बिट्स हमारे किसके आ गए, ब्लॉक और लाइन ऑफ सेट के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा बिट आ रहा है, तो ये हमारा पूरा टैग बिट्स होगा। इस पूरे टैग बिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल साइज 32 है, 32 माइनस 12 करोगे आप, कितना आएगा, 20 बिट्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैग को। सो इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच इट। ठीक है, क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, तो आई होप आपको एसोसिएटिव मैपिंग का भी एक आइडिया हो गया कि हमें कैसे इसको परफॉर्म करना है। नाउ मूविंग अपॉन द सेट एसोसिएटिव। ठीक है, तो सेट एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो सेट एसोसिएटिव का, तो सबसे पहले सेट एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, लेट्स से सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ये जो मेन मेमोरी है हमारी, सॉरी, हमारी जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सम सेट, सेट 0, सेट 1, सेट 2, like that। ठीक है, so there will be n number of sets will be there। so in n number of sets we have to organize in such a way that it can go to some particular set। और एक सेट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर ये टू वे सेट एसोसिएटिव है, इफ इट इज टू वे सेट एसोसिएटिव, दैट मीन्स वन सेट इज पर्टिकुलरली हैविंग 2 लाइंस। ठीक है, अगर टू वे सेट एसोसिएटिव है, टू वे सेट एसोसिएटिव में क्या होगा, तो सॉरी, फर्स्ट वन इज टू वे सेट एसोसिएटिव, तो वन सेट इज हैविंग हाउ मच, 2 लाइंस। ठीक है, वन सेट इज हैविंग 2 लाइंस। तो अगर हमारे पास क्या है, फोर वे सेट एसोसिएटिव है, दैट मीन्स वन सेट इज हैविंग हाउ मच लाइंस, इट इज हैविंग 4 लाइंस। ठीक है, और ये 4 वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर 2।
एंड टू वे को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू की पावर वन। क्लियर है? तो वी कैन गो अहेड लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेट एसोसिएटिव। तो सेट एसोसिएटिव की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सेट एसोसिएटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, वी हैव द फर्स्ट थिंग इन दिस सेक्शन, वी हैव द सेट नंबर। हमें सेट नंबर कैलकुलेट करना है। बाकी सब हमारा क्या रहता है, रिमेन सेम। टैग भी यहाँ रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, ब्लॉक और लाइन ऑफसेट। So, my dear student, you are very aware of how to calculate the block or line offset and tag bits. What you don't know is the set number, how to calculate the set number. ठीक है? तो सेट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेट नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं कैश मेमोरी के अंदर, टोटल ऑफ लाइंस होती हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं किसने, नंबर ऑफ सेट से। ठीक है? तो सेट नंबर इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, लाइन साइज जो भी आता है आपके पास, डिवाइडेड बाय सेट के साइज से। ठीक है? अब ये नंबर ऑफ लाइंस कैसे हम निकालेंगे, लाइन नंबर हम जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, सेम चीज है। तो सबसे पहला क्या है, मेन मेमोरी का स्प्लिट बिट हम देखेंगे। मेन मेमोरी हमारी कितनी की है, 256 की। तो दैट इज 256 इज गिवन बाय हाउ मच, टू की पावर आई थिंक इट इज 8, टू की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 256 कितना है यहाँ पे, MB है। तो MB के लिए हम क्या करेंगे, टू की पावर 20 करेंगे। तो टू की पावर 28 बाइट्स। तो हमारा मेन मेमोरी कितने का हो गया, मेन मेमोरी हमारा हो गया 28 बिट्स का, 28 बिट्स का। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि साइज कैसे आ रहा है। तो साइज हमारे पास देखना है, हमें क्या चाहिए, सेट नंबर चाहिए, हमें ब्लॉक और लाइन ऑफ सेट चाहिए। तो ब्लॉक साइज अगर दिया है तो ब्लॉक साइज से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्लॉक और लाइन ऑफ सेट कैलकुलेट कर सकते हैं। So here block size is equals to line size of the cache, which is equals to given, how much given, 128 byte. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो it is 2 की पावर 7 bytes. Okay, so this 7 bit will represent what, your, this 7 bit will represent your block और line offset. ठीक है? नाउ सेट नंबर हमारे पास क्या है, सेट नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, तो जब से हमने, हमारे पास क्या आ गया, लाइन साइज आ गया। ठीक है? अब हमारे पास क्या हमें कैलकुलेट करना है, देखना है और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कैशे साइज हमारे पास गिवन है, तो कैशे साइज हमारे पास गिवन है, तो कैशे साइज हमारे पास क्या गिवन है, 1 MB। तो 1 MB को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू की पावर 0, दैट विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर, m means what, टू की पावर 20, so it will become 2 की पावर 20. so this is the cache size. तो नंबर ऑफ लाइंस हम निकालेंगे कैसे, number of lines, number of lines will be cache size, that is 2 की power 20 divided by how much we got, line size, each line size it is 2 की power 7, it will become 2 की power 13. ठीक है? तो 2 to the power 13. So this is our line, number of lines. So here can we say set number, अब हम पता कर सकते हैं क्योंकि number of lines हमारे पास हैं। ठीक है? तो for finding the set number we have to divide the number of lines, ये हम क्या पाए, 2 की पावर 13। ठीक है? So number of line is equals to number of set number, set number हमारे पास क्या है, तो that is 2 की पावर, 2 की पावर 2 to the power how much it is given, set number is equals to number of line, so that is 2 की पावर 30. and since it is a two way set associative, तो टू वे सेट एसोसिएटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट इज 2 to the power 1. ओके, so we will create here 2 to the power 1, that means it will equal to 2 to the power 12. so this 12 bits represent the set number. ठीक है? तो ये 12 बिट क्या हो गया, हमारा सेट नंबर आ गया। so this is our set number calculation and this is our 7 bit. तो 7 बिट हमारा क्या है, ब्लॉक और लाइन ऑफ सेट। ठीक है? नेक्स्ट बचता है हमारा टैग बिट्स। तो टैग हमें क्या करना है, सिंपली जस्ट ऐड दीज टू। हमारे पास 12 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है, 19। तो 28 माइनस 19 इफ वी डू व्हाट विल गेट 8। ओके, तो रिमेनिंग 8 बिट्स हमारा कितने का आया, टैग का आया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट विद द सेट नंबर एंड ब्लॉक एयर लाइन ऑफ सेट एंड टैग बिट्स।
आगे टैग डायरेक्टरी आपको पूछेगा, टैग टैग कंपैरेटर पूछेगा, नंबर ऑफ कंपैरेटर पूछेगा। तो उसके लिए हम अलग तरीके से एक सेशन क्रिएट करेंगे, तो उसमें आप देख सकेंगे। ठीक है। सो दिस इज द मेन कंसर्न प्रॉब्लम जो अभी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, वो ये वीडियो देख सकते हैं, और ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दिस इज द लास्ट मोमेंट वीडियो। My dear student, you need to go with this approach. If you are solving the problems like this, you can definitely crack these type of questions. ठीक है। तो ये तीन हमने कैशे मैपिंग के बारे में आज के सेशन में पढ़ा। ठीक है, ऐसे बहुत से सेशन हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड द थिंग इज लाइक, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ like question or query, be feel free to post in the comment section and we will answer you. Okay, so आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। Definitely we will conduct some more sessions, some more useful session for you guys. Okay, thank you so much, thank you so much for watching.